ये महाद्वंद है, महायुद्ध। तो सुन उसकी ललकार। दिल्ली लोकसभा चुनाव के मतदान में अब चंद दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टी और प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अंतिम जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में चांदनी चौक से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए जिला केशवपुरम के एक बैंक्वेट में व्यापारियों के साथ एक अहम मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें न सिर्फ व्यापार मंडल के लोगों ने शिरकत की, बल्कि बीजेपी के भी तमाम नेता और कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने शब्दों में प्रवीण खंडेलवाल को जिताने का आग्रह किया। चांदनी चौक का वोटर ये अलर्ट वोटर है, सब बातें जानते हैं और प्रवीण खंडेलवाल जी जैसा एक अच्छा उम्मीदवार यहाँ पर मिला है, निश्चित रूप से उनकी जीत होने वाली। जयप्रकाश और दोनों को ही व्यापारिक चेहरे के तौर पे देखा जा रहा है, क्या लग रहा है टक्कर होगी या आप निश्चिंत होकर जीतने वाले हैं? जयप्रकाश जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पार्टी की हवा निकल चुकी है और प्रवीण खंडेलवाल जी नरेंद्र मोदी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से चांदनी चौक में किसकी जीत होगी ये कहने के लिए कोई ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। इनके ताऊ जी सतीश खंडेलवाल जी 17 वर्ष तक कारपोरेटर रहे, उप महापौर रहे और 1993 में जो पहली विधानसभा बनी उसके सम्मानित सदस्य रहे। उन्होंने वहाँ पर चौक और चौराहे पर बैठकर लोगों की सेवा की है और प्रवीण खंडेलवाल जी ने भी संकल्प लिया है कि मैं पटरी पर बैठकर लोगों की सेवा करूंगा। एक बार जोरदार ताली आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि निकल जाइए, एक हफ्ता बचा, कोई भी घर कोई भी दुकान बाकी ना रहे, कोई भी परिवार बाकी न रहे जिसके ऊपर व्यापारी का लेवल लगा हो। और व्यापारी का सिर्फ दुकान पर बैठा व्यक्ति नहीं है, ट्रांसपोर्टर भी व्यापारी है और छोटे से छोटा काम करने वाला भी व्यापारी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग भी व्यापारी हैं। क्योंकि जब हम रिटेल एफडीआई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो जहां से माल पैदा हुआ, जहां से माल बना और जहां तक जाकर बिका, कोई भी कड़ी ऐसी नहीं है कि जो व्यापारियों की ना हो। इनके कार्यशैली, इनका जुझारूपन, इनकी कर्मठता को देखते हुए ये तय किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो एक व्यापारियों के इतना संघर्ष कर सकता है तो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक सांसद के रूप में, एक केंद्रीय मंत्री बनकर देश का विकास कर सकता है। हम सब मोदी जी का परिवार है, मोदी जी के दूत के रूप में वो हमारे बीच में आए हैं, मोदी जी की गारंटी के रूप में। तो हमारा हर प्रकार से तन मन धन से उनके साथ समर्थन है और एक एक कार्यकर्ता जहां उनका पसीना गिरेगा खून बहाने के लिए तैयार है। Modi ji is the living form of Rama who is going to protect this country. One and only superhero, one and only Superman, He-Man, जो भी मैन्स है, that is Modi ji. मोदी के बिना इस देश को हम सोच भी नहीं सकते। एक व्यापारियों को एक ये भी भरोसा दिलाना था कि आप भी नीचे जाके अपने संस्थानों में, अपने एसोसिएशंस में, अपने परिवार के सदस्यों को ये बताइए कि ये जो प्रवीण खंडेलवाल है ये अकेला नहीं है। भले ये हमारा नेता है लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये पूरा का पूरा भाजपा परिवार है, ये भाजपा के पार्षद हैं, ये सब मिलकर काम करेंगे और धरातल तक हर संकल्प को सिद्ध करके दिखाएंगे। प्रवीण जी भी गारंटी दे रहे हैं चांदनी चौक की लोकसभा को कि अगर वो सांसद बने तो चांदनी चौक के अंदर जो तारों का जालबाल, व्यापारियों की जो समस्याएं, नित्य प्रतिदिन जो रेडी पटरी वालों के लिए, तय बाजारियों के लिए जो समस्याएं हैं, मतलब एक तरफ होलसेल का बाजार है, एक नीचे जो सड़क पे पटरी लगाता है या तय बाजारी लगाता है। कल भी उन्होंने स्वयं आकर प्रवीण जी को समर्थन दिया, उनकी जो समस्याएं थे प्रवीण जी ने सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सांसद बनने के बाद उनकी एक एक समस्या को दूर किया जाएगा। बैंक्वेट में मौजूद व्यापारियों ने अपने प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को जिताने की और मोदी जी को लाने की बात कही। विपिन जी क्या कहना चाहेंगे? अब आखिरी लगभग एक हफ्ता ही बचा है और 25 तारीख को जो मतदान है वो हो जाएगा और जो किस्मत की पेटी है वो बंद हो जाएगी। क्या लग रहा है, आप किस स्थिति में है इस वक्त? किस्मत की जो पेटी है वो चंद दिनों के लिए बंद होगी, तो जब वो खुलेगी तो हमारे व्यापारियों के लिए किस्मत बुलंद लेके निकलेगी, क्योंकि वो सपना साकार होगा उस पेटी के अंदर। और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम ये लोकसभा क्षेत्र की ये सीट जीतेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सांसद अपने जो सांसद जीतेंगे वो अपने अपने उस क्षेत्र में सभी लोग उस खुशी का इजहार करेंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे
और जहाँ तक हमारे आदरणीय परवीन जी की बात है, वो तो अब जब वो जीतेंगे तो खाली ये लोकसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली के बाद पूरा भारतवर्ष, क्योंकि कैट हर स्टेट के अंदर है, इतनी आतिशबाजी छूटेगी, इतना जबरदस्त खुशियों का प्रदर्शन होगा कि वो देखते ही बनेगा। और जल्द फिर खुशियां सामने आएंगी जब वो किसी मंत्रालय को संभालेंगे एज अ मिनिस्टर। तो मरीना ड्रीम्स में हुई इस अहम बैठक के अंदर काफी सारे जो व्यापारी लोग थे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें खुद श्याम जाजू ने साझा करी और साथ ही परवीन जी ने इनसे जो आग्रह किया है वो इनके दिल तक कितना पहुंचा है, इस पर बात करते हैं। क्या लगता है, प्रवीण जी ने अपनी जीत के लिए आपसे आग्रह किया, आपसे निवेदन किया है कि 25 तारीख को घर से बाहर नहीं जाना है, मतदान करना है, फिर जलपान करना है, क्या ये सब चीजें जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, क्या व्यापारी उनका समर्थन करेगा? बिल्कुल करेगा व्यापारी, और इस वक्त नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। और मैं मोरी गेट अर्थ मूविंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे पास जितने वर्कर्स, जितनी फैमिलीज हैं, हम उनको भी बोल रहे हैं, हमारे जितने व्यापारी भाई उनको भी कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ के आप मतदान में हिस्सा लें। और हम चाहेंगे कि प्रचंड बहुमत से इस बारी जो है प्रवीण खंडेलवाल जी जीत के आ गए हैं। प्रचंड बहुमत की बात हो रही है, क्या लगता है व्यापारी प्रचंड बहुमत से प्रवीण खंडेलवाल को क्यों जिताएगा? देखिए, प्रवीण खंडेलवाल जी ने 2005-6-7 में जो सीलिंग के समय में व्यापारियों की मदद करी है, छोटे लोगों की, फैक्ट्री वालों की, और जबकि उस टाइम उनकी सरकार भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस का राज था, फिर भी उन्होंने जेल जाके और धरने प्रदर्शन करके व्यापारियों का जो समर्थन उस टाइम किया, जो उनकी सीलें रुकवाई, जिनकी हो गई थी उनकी सीलें खुलवाई, इस कारण व्यापारी बहुत उत्साहित है। और प्रवीण खंडेलवाल जी जीते पड़े हैं, अब तो मार्जिन बढ़ाने की बात है, सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल व्यापारियों के लिए क्या है और क्यों है? आपको पता है कि प्रवीण भाई ने आज पिछले करीबन 25-30 सालों से तो हम देख रहे हैं कि सभी व्यापारी संगठन पूरे हिंदुस्तान में सभी का उन्होंने सहयोग किया है। किसी भी व्यापार के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड है, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, उनको सबको प्रवीण भाई ने अपनी संस्था कैट के माध्यम से सुलझाया है और आगे भी सुलझाते आएंगे। जब प्रवीण भाई हमारे आगे पहुंचेंगे, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है उसके बाद मंत्री भी बनेंगे, तो जब वो मंत्री बनेंगे, आवाज हमारी व्यापारियों की पार्लियामेंट में पहुंचेगी और एक आम आदमी, आम व्यापारी भी सशक्त होगा। इसीलिए प्रवीण भाई को वोट देके ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मोदी जी ने डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी दी है प्रवीण भाई को। तो प्रवीण भाई को इस बार हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि मिलके ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि 25 तारीख का दिन है, शनिवार का दिन है, जैसा सबने कहा, दिल्ली से बाहर नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा के प्रवीण भाई को बहुमत से, मतलब 5 लाख वोटों से ज्यादा से उनको जिताना है, ताकि पार्लियामेंट में गूंज हो कि वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नंबर से प्रवीण भाई हमारे जीत के आए हैं। अच्छा, प्रवीण जी पे कितना विश्वास है? क्योंकि प्रवीण जी व्यापारिक नेता तो हैं ही, लेकिन सामने जो चेहरा खड़ा है वो भी व्यापारिक चेहरा है। जयप्रकाश की हम बात कर रहे हैं, जयप्रकाश और प्रवीण खंडेलवाल, इन दोनों में से व्यापारी को अगर चूज करना पड़ेगा तो किसको चूज करेगा? ये जेपी अग्रवाल जी पुराने खिलाड़ी हैं, उनका इस टाइम को कांग्रेस में सब जानते हैं कि कांग्रेस क्या है इस टाइम, ये तो कुछ नहीं है, इसलिए प्रवीण खंडेलवाल जी बेस्ट हैं। और उनके जैसा मैं कहता हूँ कोई भी व्यापारी संघ में इन्होंने जो सीलिंग का काम रुकवाया था, पीछे कोरोना में जो इन्होंने केस रुकवाए थे, सीलिंग खुलवाई थी, उसमें लेते हुए इन्होंने बहुत व्यापारियों के लिए काम किया और सबके लिए काम किया। उनको लेते हुए इन्होंने जो व्यापारी संघ के लिए काम किया, जो हमारे व्यापार संगठन है, व्यापार संगठन का हमारा जो काम किया सीलिंग के शालीमार बाग में, शालीमार चित्रकूट है मेरा से एडी मार्केट में, उसमें इन्होंने शालीमार में कई दुकानें सील हुई सीलिंग टाइम पे इन्होंने खुलाई। और जो इन्होंने पीछे जेल गए 8 दिनों के लिए, उनका बहुत बड़ा दायित्व है। हम कहते हैं हमारे लिए, हमारे व्यापारियों के लिए प्रवीण जी जैसा कोई नहीं है। प्रवीण जी जैसा कोई नहीं है। क्या आपके लिए किसी और ने ऐसी आवाज उठाई थी व्यापारियों के लिए? क्या आपके लिए कभी किसी ने दर्द सहा, खुद जेल गया? क्या इस तरह से आपकी आवाजें पहले कभी उठी थी प्रवीण जी से पहले? भाई हम लोग तो प्रवीण जी को जानते हैं, जब से साथ में लगे इनके, तो इन्होंने बहुत कुछ व्यापारियों के लिए किया और आगे भी आश्वासन दिए अच्छे काम करने के। तो हम तो यही चाहेंगे प्रवीण जी आए और हमारी समस्याओं को दूर करें अगर कुछ है तो। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? क्या चाहते हैं? संसद में जाए तो क्या काम करें व्यापारियों के लिए? स्पेशली व्यापारियों के लिए ठोस कानून बनाए जाए, कुछ टैक्स में रिबेट मिले, कुछ टैक्स के लिए और आसान कानून बनाए जाए जिससे हम इजीली उसको ऑपरेट कर सकें, यही सब चीजें हो जाए।
क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, अंतिम कुछ ही दिन बाकी है, ये कह सकते हैं कि एक हफ्ता ही लगभग बाकी है, क्या कहना चाहेंगे कि अब प्रवीण खंडेलवाल को आप किस स्थिति में देख रहे हैं? प्रवीण खंडेलवाल जी आज कम से कम 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं और ये मोदी लहर है। जो मोदी जी ने जो वादे किए थे, जो मोदी जी ने अपने पूरे पिछले 10 साल में जो उनका एजेंडा था, आज उन्होंने पूरा एजेंडा 370 था, राम मंदिर का मुद्दा था, जो भी उज्ज्वला योजना थी, जो भी उन्होंने अपने जो बोले थे सभी वादे पूरे किए। आज मोदी जी ने जो मोदी गारंटी है, वो जो मोदी है तो मुमकिन है, वो सच्चाई है। देश में मोदी जी की जरूरत है और मोदी जी ही देश का भविष्य है और मोदी जी के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जितने जो आज भारतीय जनता पार्टी का जो संसद है में कम 400 पार होगा। आपको बता दें कि आलीशान बैंक्वेट में व्यापारियों को एकजुट करने के लिए कैट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा का भी अहम योगदान रहा। मैं पिछले 85 दिनों से चांदनी चौक लोकसभा में जितने भी हमारे पार्षद हैं, मैं सबके क्षेत्रों में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 8 बार गया हूँ और जितने भी पार्षद यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपके काम की सराहना करता हूं। आप लोगों ने जिस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में काम किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं। मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि आपके यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। पहले पूछा कि डॉक्टर हर्षवर्धन की एंटी इनकम्बेंसी है। मैंने कहा डॉक्टर हर्षवर्धन की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत सारा काम किया, जिसके बदौलत हम पूरे क्षेत्र में सब उठाकर जी रहे हैं। फिर मीडिया ने मुझसे पूछा आपके पास एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगी कि आपके 16 पार्षद हैं, वो 16 पार्षदों में 1-2 तो ऐसे होंगे जिन्होंने काम नहीं किया होगा। आप विश्वास माने, मैं पूरे क्षेत्र में घूमा और ये बात मैं पब्लिकली कहता हूँ, हमारे एक भी पार्षद की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक भी पार्षद की एंटी इनकम्बेंसी। मैं उस एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो व्यक्ति आकर के मुझे ये कहे कि मैंने भाजपा के इस पार्षद को फोन किया, इस पार्षद ने मेरा फोन नहीं उठाया या मेरे कहने के बाद में कहा। तो आज यदि हम चुनाव में एक कंफर्टेबल पोजीशन में है और हम चुनाव में जीत की ओर जा रहे हैं, तो उसका सारा क्रेडिट अगर मैं दूंगा तो मैं मेरे सारे पार्षदों को। फिलहाल जिस तरह से लगातार प्रवीण खंडेलवाल मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और उसके बाद दिल्ली में PM मोदी की रैली भी हो चुकी है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं दिल्ली की जनता पर बीजेपी का खुमार जमकर चढ़ रहा है। अब ऐसे में नतीजे कितने बड़े आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।